तो सबसे भी का वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटी। इसमें अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिया है इक्वालिटी का। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी का ही ये चैप्टर। तो चलिए सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस की बात करेंगे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, तीनों की बात करेंगे। In democratic society, political equalities would normally include granting equal citizenship. डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या करती है, इंक्लूड करती है कि ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट। इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग्स विद इट सर्टेन बेसिक राइट्स। जो इक्वल सिटीजनशिप है वो सर्टेन बेसिक राइट्स के साथ आती है, जैसे कि वो राइट हैं राइट टू वोट, आपको राइट टू वोट मिलेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, कुछ भी बोलने के लिए, किसी के भी खिलाफ बोलने के लिए फ्रीडम है, मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ मिलेगा, आप किसी भी चीज़ को बिलीव कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप मान सकते हो। These are rights which are considered necessary to enable citizens to develop themselves and participate in the affairs of the state। है ये राइट्स जो है नेसेसरी राइट्स हैं ताकि सिटीजन डेवलप कर सकें और पार्टिसिपेट कर सकें स्टेट्स के अफेयर्स में। अब देखिए पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर ली हमने, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल इक्वालिटी के बारे में। द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज ऑल्सो हैव अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट फॉर दोज गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर सोशल इक्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि पर्सन के पास फेयर चांस होना चाहिए ताकि गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इक्वली कम्पीट कर सके। Where equality of opportunity does not exist, a huge pool of potential talent tends to be wasted in society। जहाँ पर equality of opportunity नहीं रहता वहाँ पर एक huge जो talent होता है, huge potential of talent होता है many peoples का वो क्या होता है, वो waste हो जाता है। In India, a special problem of inequality lacks because of the customs which may prevail in different parts of the countries। जो भारत है पहले से यहाँ पर पता चलती आ रही है कास्ट में, वुमेन्स में, इन सब की वजह से जो है सोशली अनइक्वालिटीज़ जो है वो ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। फॉर इंस्टांस, फॉर योर एग्जांपल, वुमेन में नॉट एंजॉय इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस। वुमेन जो है ज़मीन जायदाद का इक्वल राइट्स, इक्वल इनहेरिटेंस वाला राइट जो इंजॉय ना कर सकें। और दे में इवन बी डिस्करेज्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग हाई एजुकेशन। हाई एजुकेशन को लेने से उनको डिस्करेज किया जा सके। द स्टेट हैज़ अ सिग्निफिकेंस रोल इन सच मैटर। जो स्टेट है उसके सिग्निफिकेंस बहुत ही बड़ा रोल है ऐसे मैटरों में। इट शुड मेक पॉलिसीज़ टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेस। जो स्टेट है उसको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन का वो प्रिवेंट किया जा सके, और हरासमेंट इन वुमेन प्लेस भी वो जो है हरासमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेस प्रिवेंट किया जा सके। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इक्वालिटी। One way of measuring the degree of economic inequality in a society would be to measure the relative difference between the richest and poorest group। पहला वे है मेजर करने के इकोनॉमिक इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, वो क्या है कि रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप के बीच में डिफरेंस आप देख सकें कितना डिफरेंस है। वही जो मैंने आपको बताया था फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ पे, जो कि द रिचेस्ट, उसमें क्या लिखा था आपका एक बार फिर से याद करिए उसको। द रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड हैव अ कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कह गई है, ये मैंने आपको उसमें फैक्ट शीट में वो पिक्चर में दिखा दिया था कि जो 50% ऑफ पीपल हैं वो सारी जनता का जो वेल्थ है उसको एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर वही बात आपको बताई गई है। Another way could be to estimate the number of people who live below the poverty line। जो नेक्स्ट वे है वो क्या है कि जो पीपल, नंबर ऑफ पीपल पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं उन सबको आप लिस्ट करें, उन सबको आप देखें। Most democracies today try to make equal opportunities available to people in the belief that this would at least give those who have talent and determination the chance to improve their condition। बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज ऑफ कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि वो अपने टैलेंट को ग्रो कर सके, अपने डिटर्मिनेशन को ग्रो कर सके और चांस को इम्प्रूव कर सके अपने कंडीशन के तहत। अब देखिए, इफ़ इन अ सोसाइटी सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल हैव इंजॉयड कंसिडरेबल वेल्थ and the power which goes with it over generation, the society would be divided between। नेक्स्ट पेज में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट यहाँ पर ही समझा देते हैं लाइन क्या कह रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सोसाइटी के अंदर एक ऐसी भी जनता है जो कि पैसे लिए ही जा रही और दूसरी एक ऐसी जनता है जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। एक ऐसा जो है पोर्शन का पार्ट है, अभी मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, वीडियो के टाइम पे ऐसा हो ही जाता है भाई, ऐसा पेन लेके चलो कि
पेन ही वर्क, चलिए करने लगा। देखिए एक ऐसा जो है ये एम पार्ट है जो कि पैसे लिए ही जा रहा है, ठीक है, ये गए भाई मेरे पैसे, ये मेरे ड्राइंग, एम पार्ट है ये पैसे भर भर के खाए जा रहा है, और एक एन पार्ट है जिसके लाले पड़े हैं पैसे बिना, इसको कुछ नहीं मिल रहा। तो जब एक टाइम पे इसके पास ये रहे पैसे, इतने सारे पैसे, ये देखो मेरी ड्राइंग, इतने सारे जब पैसे हो गए तो ये तो बेचारे इनके पास कुछ नहीं, तब ये क्या करेंगे, हमला, अब ये जो है कहेंगे अब इन पे अटैक करो, अब इन्हीं से पैसे छीने जाएंगे। जब भाई इंसान के पास कुछ खाने को नहीं रहता, भुखमरी फैल जाती है, तो अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो अब इनके पास जब कुछ नहीं तो सीधे अटैक करेंगे, भाई हमला करो, इन्हीं सब छीनेंगे। तो यहीं पर ही बताया गया कि सोसाइटी जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाएगी। पहला जो बहुत रिचेस्ट है और जो सेकंड है जो बहुत पुअरेस्ट है। और फिर जो है यहाँ पर क्या होगा, वायोलेशन होगा, यहाँ पर जो पुअरेस्ट है वो रिचेस्ट पर अटैक करने लग जाएंगे, ऐसा काम हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे वाले पेज पे। Those classes and others who have remained poor over generation over time, such class difference can give rise to violence। तो मैंने आपको जो है पिछले पेज पर बताया कि वायलेंस यहाँ से हो सकता है। देखिए फेमिनिज्म क्या है, एक पार्ट है आपकी बुक में। फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मेन, मैन के इक्वल राइट्स की जो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है। फेमिनिस्ट आर दोज मेन एंड वुमेन who believed that many of the inequality we see in society between men and women are neither natural nor necessary and can be altered। वही देखते हैं कि जो मेन और वुमेन की बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं इनके बीच में, जो कि बोला जाता है नेचुरल इनइक्वालिटी, जो कि मैंने आपको वहाँ पर एग्जांपल भी दिया था। ये सब नेचुरली नहीं होते हैं और इनको अल्टर्ड किया जा सकता है, और ये नेसेसरी नहीं है कि इनइक्वालिटी इनके बीच में रहे, इनके बीच में इक्वालिटी ही है। ऐसा मानने वाले कौन लोग हैं, वो फेमिनिज्म कहलाते हैं। अब देखिए मार्क्स वाज एन इम्पोर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर हु आर्ग्यूड दैट द रूट काउज ऑफ इंट्रेंच इनइक्वालिटी। उन्होंने क्या बोला कि जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है किस चीज़ की वजह से बढ़ती जा रही है, वाज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स सच एज ऑयल और लैंड और फॉरेस्ट। उन्होंने क्या कहा कि ऑयल, लैंड, फॉरेस्ट और जितनी भी चीज़ें हैं इनको जब लोग प्राइवेट ओन करते हैं, इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, जब वो किसी एक पर्सन का हो जाता है तो दूसरे पर्सन को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इससे बढ़िया उनको प्राइवेट ओनरशिप देने के बजाय उनको जो है सबको इक्वली ये सारी चीज़ें बांट देनी चाहिए, लैंड, फॉरेस्ट और जितनी भी टेक्नोलॉजिकली इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। दे वांट टू गिव इक्वल थिंग टू ऑल वन, जो मैंने आपको बताया। देखिए क्या ये सही है, इस बंदे ने जो बात कह गया ये तो कह करके भाई से मर गया, पर क्या इसने बात सही बोली, कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अभी आप ही हो, आपको 70,000 का लैपटॉप दिया जा रहा है, सभी बंदों को 70,000 के लैपटॉप दिए जा रहे हैं, ये बोल के कि हम इक्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं, और भी सामान आपको आगे चल के इक्वल दी जा रही है, आपको लैंड इक्वल दिया जा रहा है। तो क्या आप कभी अपने घर से कमाने निकलोगे? नहीं निकलोगे, आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। तो सोचिए मतलब कितनी गलत बात इन्होंने कही है। ऐसा है यहाँ पर कंपटीशन होना चाहिए। अब देखिए एन अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी फाउंड इन लिबरल थ्योरीज। लिबरल जो थ्योरीज उनमें जो है अपोजिट व्यू फाउंड हुआ है। लिबरल अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, वो जो है प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन को अपहोल्ड करते हैं एज द मोस्ट इफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज एंड रिवार्ड्स। रिसोर्सेज एंड रिवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मोस्ट इफिशिएंट वे है वो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, कि आप कंपीट करिए, आप एग्जाम दीजिए, जिसने एग्जाम्पल क्लियर किया वो उन चीज़ों को, उन रिवार्ड्स को वो इन्जॉय करेगा। अब देखिए फॉर लिबरल्स द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स और एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लिबरल्स के लिए जो है प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एक जस्ट वे है जिससे कि वो जॉब्स में सेलेक्ट कर सकें, पर्सनस को एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सेलेक्ट कर सकें कैंडिडेट्स को। अब देखिए नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। The first step towards bringing about equality is of course ending the formal system of inequality and privileges। तो यहाँ पर बताया गया कि जो पहला सिस्टम है फॉर्मल इक्वालिटी को लाने के लिए, वो आपको क्या करना है, जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, देखिए इक्वालिटी को लाने के लिए फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को हटा देना है, और जो भी प्रिविलेजेस उनको मिल रहे हैं ये सब पहले तो रिमूव होने जरूरी हैं। Social, economic and political inequalities all over the world have been protected by customs and legal systems that prohibited some section of society from enjoying certain kinds of opportunity and rewards। अब देखिए जो है इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल इनक्वालिटी, इन सब पे बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपना कब्जा, अपना धड़क जमा रखा है। आप नए हो, आप वहाँ पर जाओगे तो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, आपको उन सारी चीज़ों के रिवार्ड्स को एंजॉय नहीं करने देंगे। तो पहली चीज़ ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से हट जानी चाहिए। वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक अप मैनी प्रोफेशन। वुमेन जो है बहुत प्रोफेशंस को टेक करने के लिए अलाउ नहीं किए जाती हैं, ये सब जो है दूर होने चाहिए।
अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब चीज़ों में जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अबॉलिश करता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स। समटाइम्स जो है पीपल्स को इक्वल ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो लोग क्या कर सकें, इक्वल राइट्स को जो है इंजॉय कर सकें। जैसे कि एग्जांपल में सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन पीपल में हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस पर्पस। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको क्या दिया वो देखते हैं। डिसेबल्ड पीपल में जस्टिफिएबली डिमांड स्पेशल रैम्प्स इन पब्लिक स्पेसेस सो दैट दे गेट इक्वल चांस टू एंटर पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग्स में उसको जो इक्वल चांस चाहिए एंटर करने का, तो वो क्या है वहाँ पर रैम्प्स के लिए भी वहाँ पर वो अपील कर सकता है। तो यहाँ पर जो डिसेबल पीपल को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा जिससे कि इक्वालिटी जो है वो सक्सेस होती रहे। अब देखिए आपका नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव एक्शंस हमको लेने हैं। कैसे कैसे एक्शन देखिए। व्हेन वी विश टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी दैट आर डीपली रूटेड, इट इज नेसेसरी टू टेक सम मोर पॉजिटिव मेजर टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट इंट्रेंच्ड फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो पॉजिटिव मेजर्स हैं वो लेने बहुत जरूरी हैं। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, वही सकारात्मक एक्शंस। Affirmative actions can, however, take many forms such as scholarship and hostels to special consideration for admissions to educational institutions and jobs। Affirmative actions जो है किस प्रकार के होते हैं, आप स्कॉलरशिप दे दीजिए जिनको जो डिप्राइव्ड लोग हैं, स्कॉलरशिप दे दीजिए उनको, हॉस्टल्स में रहने की स्पेशल कंसिडरेशन दे दीजिए, स्पेशल सुविधाएं दे दीजिए, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप उनको दे दीजिए, जॉब्स दे दीजिए। In our country we have adopted a policy of quotas and reserved seat reservation। जो हमने अडॉप्ट किया एक अच्छी चीज़ है वो, ऐसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। The assumption is that special consideration will enable these communities to overcome the existing disadvantage। ये assumption करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जब हम इन डिप्राइव्ड सेक्शन को स्पेशल कंसिडरेशन हम देंगे तो ये जो है ओवरकम हो जाएंगे एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस से, ये ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए हमने आपको 2 पार्ट में यहाँ पर इक्वालिटी चैप्टर पूरा ख़त्म करवा दिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर्स के पार्ट्स आने वाले वो हम आपको एक एक पार्ट्स में जो है पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 के चैप्टर खत्म करवाएंगे ताकि जल्दी जल्दी से वो आपके हो जाएं। एग्जाम्स भी आपके पास आ रहे हैं। सो प्रीवियस वीडियोस जो हैं जितने भी वो सारे मैंने अपलोड कर दिए उनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो को करें लाइक, शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।